हो गया, लगा दिए थे ना वो कार्ड। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट क्या देखेंगे 2, जो हम लोग उत्तक कंप्लीट कर चुके थे। उत्तक क्या था, कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चलेंगे क्या, पाचन के बारे में। पाचन के बारे में भी कुछ पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया था। कल हम लोग पढ़े थे क्या, मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग चलेंगे लार ग्रंथि के बारे में चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर से बता दें आप लोगों को, मैथ के लिए आप लोगों के लिए वीडियो जो बनाते थे वह सोमवार से बनेगा। अगर आप लोग का एक माने मन होगा तो ठीक है बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को मैथ का टाइप बाय टाइप अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अन्यथा नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ वाला वीडियो बनाए तो उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, ज़्यादा कोई लाइक फाइक फलना चिलना दुनिया जान होता है ना, वो करबे नहीं करता है। ये चलते मैथ का हम स्टॉप कर देंगे अगर नहीं वैसा हुआ तो। साइंस का है, साइंस का हम लोग चलेंगे कंटिन्यू रेगुलर। चलिए ठीक है, आते हैं। और एक बात और आप लोगों को बोले थे, किनको किनको प्रैक्टिस करना है टोटल मैथ का, सो आप लोग बताइएगा, सभी आदमी, ठीक है सब। यानी कि जितना प्रीवियस ईयर रहेगा वो क्वेश्चन टोटल आप लोगों को हम प्रैक्टिस कराएंगे, ओनली फॉर कदे प्रीवियस ईयर PYQ, समझ गए ना सब। माने चैप्टर वाइज कहिएगा तो पहले चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करा देंगे, और उसके बाद मिक्सचर वाला कहिएगा तो मिक्सचर वाला भी पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो जैसा आप लोग कहिएगा वैसा हम करेंगे। तो आप लोगों के लिए अगर कहिएगा तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। पेज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन ऑप्शन वाइज आप लोग बनाइएगा, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप कहिएगा हमको, उसको मैंने हम सोल्व कराएंगे आप लोगों को। क्या तो मेहनत कुछ कीजिएगा आप लोग, तभी ना जाकर होगा। पूरा के पूरा हम ही से बनवाइएगा तो फिर दिक्कतें हैं। प्रैक्टिस आप लोग कीजिए एकदम रनिंग, एकदम ताबर तोबर। और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठा करेंगे, भले टाइप कर न दे, हाथ से लिखल वाला ही रहे, क्योंकि हम लोगों के पास उतना माने सुविधा है नहीं से टाइप कर देना क्वेश्चन, है कि नहीं। अरे टाइप से क्या मतलब होता है, क्वेश्चन तो टाइप कर दे या ऐसे लिख कर दे वही रहेगा ना आदमी से, नहीं यही होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी हो जाता है उसमें, है कि नहीं। चलिए तो हम लोगों को क्वालिटी अभी नहीं दिखाना है क्या, और तैयारी कस के करना है। तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोग चलेंगे बिना समय गवाए हुए। और सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आंसर भी आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा सभी का, ठीक है ना। सभी आदमी का हम देखेंगे कमेंट, जो कितने आदमी कमेंट किए हैं। तो आज हम लोग चलेंगे लार ग्रंथि के बारे में। सुनिएगा, लार ग्रंथि के प्रति 1 से 1.5 लीटर, मेरी बात समझ रहे हैं, लार का क्या होता है जानते हैं, स्रावन होता है या निर्माण होता है। कितना कितना लीटर बताइएगा, 1 से 1.5 लीटर। 1 से क्या है 1.5 लीटर, माने एक दिन की बात बता रहे, प्रतिदिन की बात बता रहे। हाँ 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। अगर हमारे शरीर में अगर या मुंह में अगर लेर नहीं होगा ना, तो जानते हैं पाचन क्रिया होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम अगर मान लिया जैसे रोटी खाएंगे, और रोटी खाएंगे लेर रहबे नहीं करेगा तो वो पानी में अति होबे नहीं करेगा। खाएंगे गला में क्या होता है, माने हाँ घोटाएगा नहीं, और वो क्या होगा इतने जाकर जाम हो जाएगा, है कि नहीं। बस पता चलेगा से जाम हो गया, फंस गया तो राम राम सत्य है। और लेर जो रहता है उसको एकदम पानी की तरह कर देता, आराम से क्या होता है पेट में चला जाता है। तो याद करेंगे एक दिन में हमारे मुंह में लेड जो होता है 1 से 1.5 लीटर। एक दिन का मतलब समझ रहे हैं ना, 24 घंटा, इन से 12 घंटा में फरियाद दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लेड कब आएगा जानते हैं, जब देखिएगा कोई अगर बगल में अचार उचार खा रहा हो, तो वो तो हमको लगता है ऐसे 1.5 के 2 लीटर पहुँचा देगा। क्या इमली खाएगा तो खट्टा चीज़ बगल वाला को देखा के क्या, या बजा वाला के सामने अगर फूंकता है, ओकरा सामने अगर जाके इमली खाइएगा ना तो ओकरा से कहियो फूंकाएगा नहीं, पोंपो बजबे नहीं करेगा उसे, वो फूंकेगा ओकरा से खाली थूक जो है से फेंकाएगा, उसमें भर जाएगा थूक, खाली मुंह में पानी आएगा। चलिए आगे चलते। लार का पीएच मान जो होता है याद रखेंगे 6 पॉइंट क्या होता है 5, कभी कभी 6.8 भी दे देता है, तो 6.5 वाला ही मारिएगा, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। कल ही हम लोग चले थे ना, जैसे रक्त का पीएच मान होता है 7.4, पीत का होता है 7.7, वैसे लेड का होता है 6.5, क्या होगा 5, और दूध का होता है 6.4। इसको याद कैसे रखेंगे, दूध पियेंगे छक्का चौवा मारेंगे, छक्का से 6 और चौवा से 4, दूध पी के, कौन पी के याद रखेंगे।
तो इसका जो pH मान होता है याद रखेंगे कितना होता है, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद इसका pH मान जो होता है किसके किसके मध्य हो जाता है, तो 7.5 से 6.5 के बीच, दोनों के बीच हो जाता है। कब, जब खाना खाते हैं तब, उससे पहले नहीं, खाना खाने के बाद। अब कहते हैं सभी लार ग्रंथियां की अगर बात किया जाए स्रावित करती है, माने सभी लार ग्रंथियां लार माने स्रावित करती हैं, जिसमें जल कितना परसेंट होता है बताइएगा, 99। खाली पानी रहबे करे छे लेर में कि लड़का सके देखिए उससे रहते रहता टप सीना चू जाता है ना, लेरते तकला गिरत रहे छे। आ कहनाम है जे नहीं कहेंगे, लेर गिरने का कहनाम होता है। चलिए आगे, इसमें 1% ही एंजाइम रहता है। क्या परसेंट, और वो एंजाइम में कौन कौन एंजाइम रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लेयर में कौन सा एंजाइम रहता है, तो याद रखेंगे, क्या जानते हैं बताइएगा, टाइलिन। क्या रहेगा, टाइलिन। उसके बाद क्या रहेगा, डाइएस्टेज, हाँ डाइएस्टेज। उसका लाइसोजाइम, क्या होगा, लाइसोजाइम। उसके बाद होगा म्यूलिन, क्या होगा, म्यूलिन। इस सभी जो है से एंजाइम जो है से कहाँ से, लार से निकलता है। कहाँ से, और में कै परसेंट, 1%। कै परसेंट, कल कि 99% आपका जल हो जाएगा और 1% आपका जी पाचक एंजाइम। याद हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। इनमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकालता है। सबसे ज्यादा की अगर बात किया जाए, एंजाइम तो 3-4 को बोले ना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहेगा, टाइलिन। कौन रहेगा, टाइलिन। याद रखेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, टाइलिन रहता है। टाइलिन तथा एस्टरेज एंजाइम जो होता है एस्टर्स यानी कि मंड का पाचन करने में इसे मल्टोज शकरा में परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित कर देते हैं। तो मल्टोज को यानी कि शकरा को कभी कार्बोहाइड्रेट में, शकरा को कभी में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना, लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसाइमेट आयन यानी कि कीटाणुओं को मारने का कार्य करती है। तो कहेगा हमारे लेयर में कौन सा एंजाइम है जो कीटाणुओं को क्या करता है, मारने का काम करता है, तो बताइएगा, लाइसोजाइम। हाँ लाइसोजाइम, याद रखेंगे, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को मारता है। हमारे लिए देखिएगा एक बात और बता दें, जीवाणु लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। लाभदायक की बात किया जाए तो बहुत सारा यानी कि माने हमारे शरीर में यानी कि बैक्टीरिया है जो हमारे पाचन उचन वगैरह हेन तेन लमटेन है ना, उसको बरकरार रखता है। और कुछ होता है जो हानिकारक होता है, जिससे हम लोग को यानी कि क्या होता है, तबीयत यानी कि खराब नहीं हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। तो हमारे लिए दोनों उपयोगी है, लाभदायक भी है और हानिकारक है। तो ये कहता है, याद रखेंगे, लाइसोजाइम जो है इसे क्या है, तो कीटाणुओं को मारने का कार्य करती है। माने कीटाणु जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, मारेगा। याद रखेंगे। यही कम मात्रा में रहता है ना, तो जीवाणुआ से हमारा शरीर में चल जाए, अब चल जाएगा तो समझ जाइएगा सो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे जैसे WBC के बारे में कल बताए होंगे, जो ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़्यादा होता है। और जैसे WBC कम हो गया तो बीमारियाँ क्या होगा, हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हावी। जैसे देखते होंगे, जैसे दो पक्ष में अगर लड़ाई होता है तो जिस पक्ष में अगर कमजोर आदमी पड़ता है, से मजगूर वाला से जाकर क्या करता है, गर्दा छोड़ा देता है कि नहीं। और कब तक नहीं छोड़ाता है, जब तक कि उसके पास ताकत रहता है ना, तो जल्दी कोई भीड़ में नहीं जाएगा, दूरे से हट जाएगा। ये की तो गेले की कुछ आ जाए, है कि नहीं, मजगरहा गेले के उठा कर बाजार दल को। आ कमजोरहा के तो सब दबैले रहेगा, कमजोरहा के तो उल्लू पूछ सब कैले रहता है। मजगरहा रहता है, ओते जाइएगा, कहिएगा जहाँ फरियाल है वैसे कहता है, कोई नहीं कहेगा, कहता है ऐसे कहते ही ना तो उठा कर बाजारिए देगा। हाँ, तो कमजोर को सब दबाएगा, मजगरहा को जल्दी दबाने कोई नहीं जाएगा, जानता है सब गेली की उठाकर बाजार दो। तो भाई अब आगे चलते हैं, सुनेंगे। म्यूलिन एंजाइम जो होता है भोजन को यानी कि चिपचिपा बना देता है। याद रखेंगे, म्यूलिन एंजाइम जो होता है इस भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि निगलने में कोई दिक्कत न होता। अगर कहेगा जे हमारे लेयर में कौन सा एंजाइम है जो जीवाणु को मारता है, कौन सा एंजाइम है जो खाना को चिपचिपा बना देता है,
हाँ याद रखेंगे, और ताकि निगलने में कोई दिक्कत न हो, आराम से पेट में चले जाए ना, याद रखेंगे म्यूलिन। उसके बाद मेढक, तथा मेढक में कहता लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। किसमें लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है? मेढक और व्हेल। व्हेल समझते हैं? मछली। इन दोनों में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। तो कौन सा जीव में यानी कि लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाएंगी? मेढक और व्हेल। कदे व्हेल याद रखेंगे। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी? तो मनुष्य में कै जोड़ी? 3 जोड़ी। आ केकरा में नहीं पाया जाता है? तो मेढक और व्हेल मछली। कौन मछली? ए में कोई ग्रंथि, लार ग्रंथि इसमें नहीं पाई जाती। बाकी मनुष्य में लार ग्रंथि कै गो? 3 गो। कै गो? याद रखेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, याद रखेंगे क्या। चलिए आगे। पहला का क्या है सुनिएगा, अधोहन। अधोहन कहेंगे। दूसरा का हो जाएगा अधो में शिखला कहेंगे, और तीसरा जो हो जाएगा अधोचिह्न कहेंगे। पहला क्या कहता है सुनिएगा, यह दोनों कानों के बीच एक, याद रखेंगे दोनों कानों के यानी कि नीचे एक यानी कि अवस्थित होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अच्छा एक बात बताइएगा, सुनिए मेरी बात, हाँ कि ना। सांप में पैरोडिक्स ग्रंथि जो पाया जाता है, पैरोडिक्स ग्रंथि जो पाया जाता है वह किसके उपयोग के लिए किया जाता है? सांप में जहरीला होता है, वो जहर वो अथी करने के लिए, छोड़ने के लिए, वैसे तो जहर निकलता है। और वही आदमी से क्या करता है, सफेरा सब या वो चाइनीज वाला सब जो खाता है, नहीं खाता है, नगवा से खाता है, वही निकाल दै छै, आ बस खा जाइ छै, जहरीला भाग निकाल दै छै बस। ग्रंथि जैसे हम लोगों के शरीर की अगर बोला जाए सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, लीवर है कि नहीं? तो इसी ओकरा में है, और उसको क्या करता है, पैरोडिक्स ग्रंथि निकाल देता है ना, तो आराम से वह कथी, वो जहरीला थैली रहता है, आराम से वो क्या करता है, खा जाता है। जब जहरीला थैली नहीं रहेगा तो आराम से खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ, जस्ट लाइक टू लगेगा कथी, मछली है। हाँ आगे सुनिएगा, मेरी बात सुन रहे। जब पैरोडिक्स ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है? सूजन। जब सूजन आ गेला तो कहे छै गलसोत हो गेल। कथी हो गेल? गलसोत के मतलब समझते हैं? इन्हें फूल जाता है एकदम पुक्का, तो आदमी से की कहलक, इतना को के टेप ले का साट लेला, गलसोत वाला। क्या उससे पचक जाता है? पचक जाता है ना, अच्छी बात है। अब आगे आते हैं, देखिएगा, यह जबड़े के मध्य यानी कि दोनों एक दूसरे के उपस्थित होते हैं, जो वाट यानी कि नलिका द्वारा खुलती है। किसके द्वारा? वाट यानी कि नलिका द्वारा खुलती है। तीसरा क्या कहता है, यह जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, जो बर्थोलीन, क्या है? बर्थोनील नालिका द्वारा खुलती है, और यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। कौन होती है? सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। अब आते हैं दांत के बारे में, दंत के बारे में। किसके बारे में? तो मुख गुहा के ऊपर या नीचे दोनों जबड़े में क्या रहते हैं बताइएगा? दंत रहते हैं। क्या रहते हैं? अच्छा, मनुष्य के दांत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कई भागों में? एक शिखर, एक क्या होगा? जड़। समझ रहे हैं ना? शिखर के मतलब एक ऊपर है, एक नीचे। वो तो प्रकार हो गया ना, दांत के 4 प्रकार होता है। हाँ, ऊपर नीचे 2 भाग ना हो गया, है ना? चलिए आगे। अब आगे चलते सुनिएगा। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ होता है, यह सिर या शिखर कहलाता है। क्या कहता है? अच्छा बताइएगा, सिर या शिखर किसको कहा जाएगा? दांत का वह भाग जो मस्कूर के ऊपर, मस्कूर के, तो मस्कूर के ऊपर कौन है बताइए? हाँ बोला, शिखर या सिर, दोनों एक ही है, याद रखेंगे। तो सिर या शिखर कहलाता है। और मसूड़ों के अंदर रहने वाले भाग को हम लोग कथी कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़। और जड़ को ही हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? याद रहेगा? क्या कहेंगे? अच्छा एक बार बात फिर से समझे कि नहीं? दांत जो रहता है, मेरी बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत का वह भाग
जो मस्कुरे के ऊपर निकला हुआ रहता है, मस्कुरों के ऊपर क्या रहता है, निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर या शिखर या क्राउन कहते हैं। कथी कहते हैं, क्राउन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्राउन। क्या कहेंगे, ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा। और एक और बात, मस्कुरे के अंदर रहने वाले भाग को, मस्कुर के अंदर रहता है दांत और कुछ भाग बाहर रहता है, तब बाहर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन। बाहर वाला के क्या कहेंगे, और अंदर वाला के क्या कहेंगे, रूट। क्या बोलेंगे, और रूट के हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा, जड़। क्या बोलते हैं, तब बाहर वाला को क्या बोलेंगे, क्राउन या सिर या शिखर, और अंदर वाला भाग को क्या बोलेंगे, जड़ या रूट। जड़ या, एकदम याद रख ले रहिएगा, कभी भी कखनियों कोई को क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, दिमाग बत्ती घूम जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे, आप लोग अच्छे हो ना। अब क्या कहता है, जड़ के बीच दांत के पतले भाग को क्या कहा जाता है, ग्रीवा। क्या कहा जाता है, निक यानी कि नेक्स। क्या कहेंगे, नेक्स यानी कि ग्रीवा कहते हैं। तो याद रखेंगे, जड़ क्या है, जड़ के बीच क्या है, सिर और जड़ के बीच, माने दोनों के बात तो हम बता दिए। जड़ और शिखर केकरा कहा जाता है, ऐसे शिखर बाहर वाला भाग को और जड़ अंदर वाला भाग के, आई दोनों के बीच, दोनों के बीच दंत के पतली भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा। क्या कहेंगे, ग्रीवा। क्या कहेंगे, ग्रीवा। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, ग्रीवा। मनुष्य के दांत गर्त यानी कि दंती, अर्थात दांत जबड़े की हड्डियों से क्या रहते हैं, धंसे रहते हैं। क्या रहते हैं, माने जबड़ा जो रहता है उसमें दांत क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा तो, धंसा हुआ भाग जो रहता है, गर्त, गर्त भाग को क्या कहा जाता है, मनुष्य के कहता है दांत यानी कि गर्त दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं ना, अर्थात दांत जबड़े के हड्डियों से क्या रहते हैं बताइएगा, हड्डियों में धंसे रहते हैं, हड्डियों में धंसे रहते हैं। अच्छा, दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेंट्रोलॉजी। अच्छा, एक और बात, तो ठीक है, डेंट्रोलॉजी हो गया। उसके बाद कहेगा से दांत में सबसे ज्यादा कौन सा मात्रा पाया जाता है, तत्व, हाँ, कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अच्छा, दांत के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कैल्शियम का, और दूसरा का स्थान फास्फोरस का। किसका है, ये दोनों मिलाकर 85%, दोनों मिलाकर, तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलाकर कै परसेंट, 85। हेलो चिक, कै परसेंट, 85। याद बोलिएगा। चलिए आगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहता है, 10%। क्या परसेंट, 10%। कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहेगा, 10%। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, CaCO3, CaCO3 रहता है, याद रखेंगे। और कैल्शियम क्लोराइड रहता है, शेष भाग क्या रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो CaCl2, तो 10% क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी भाग क्या रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, वाव। अब आगे, दंत का सड़न जो होता है यानी कि टूट जाना, फूट जाना जो है ना, किसकी कमी के कारण होता है, फ्लोरीन। किसकी, फ्लोरीन की कमी के कारण। किसके कारण, फ्लोरीन की कमी के कारण, यानी कि झड़ जाता है, टूट जाता है ना, याद रखेंगे। प्रत्येक दांत की यानी कि भीतरी गुहा को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, मज्जा गुहा। क्या कहेंगे, मज्जा गुहा कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतरी गुहा को, दांत के भीतरी गुहा को हम लोग क्या कहेंगे, मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में रक्त वाहिकाएं क्या है, रक्त वाहिकाएं, याद रखेंगे, तथा तंत्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है। यानी कि मज्जा गुहा में रक्त वाहिका तथा तंत्रिका पाई जाती है। मानव दंत का 2 परत तो होती है। कितनी परत होती है, 2 परत होती है। एक होता है एनामेल न, और जबकि दूसरा क्या होता है, डेंटाइन। क्या होता है, अंदर वाला भाग को हम लोग कहते हैं डेंटाइन, अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे, डेंटाइन। अब बाहरी भाग को क्या कहते हैं, एनामल। क्या कहेंगे, याद हो गया होगा, याद हुआ क्या,
तो अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे? अंदर वाला भाग के बाहर वाला, याद हो गया? बाहर वाला भाग को, अंदर वाला भाग को, अब तो हमको लगता है अंदर वाला, बाहर वाला इनामेल। हाँ अब ठीक है, अब फरिया गया सही, और उल्टा उला गया था। चलिए आगे चलते हैं। मज्जा गुहा के ऊपर यानी कि दंत स्थित पाई जाती है। तो किसके ऊपर दंत रहता है? मज्जा गुहा के ऊपर क्या रहता है? दंत। क्या रहेगा? अच्छा, दंत का अधिकांश भाग जो रहता है क्या चीज का बनी होती है? दंतस्थ। कथी से? जो मनुष्य रूप में कैल्शियम है, हम इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम। क्या कहते हैं? कैल्शियम युक्त संयोजी उत्तक होता है। कैल्शियम युक्त संयोजी उत्तक होता है, जिससे दांत क्या होता है? बना होता है। मेरी बात सुन रहे हैं? दांत की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? एनामेल। क्या कहेंगे? देखिए दांत से कितना क्वेश्चन है, तनिया क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। जितना कि आप लोग उत्तक नहीं पढ़े होंगे ना, उतना तो खाली दंत का इतना आ गया। आगे, एनामल मानव शरीर का सबसे क्या है? कठोर भाग है। तो कहेगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? एनामल। अच्छा, बाहर रहता है कि अंदर? हाँ हाँ ठीक है, ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखा जाए, जो ये बना होता है कैल्शियम जो होता है, इसमें कितना परसेंट होता है? 98। कितना? 98। 98 कितना होगा? 98 याद रखेंगे। कैल्शियम लवण जो रहता है ऐसे कितना रहता है? 98 का बना होता है, जिससे यानी कि फ्लोरीन यानी कि मजबूती प्रदान करता है। अच्छा एक बात बताइए, कहेगा सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान जो करेगा कौन? फ्लोरीन। कौन करेगा? यही अगर कम हो जाता है तो दांत क्या होने लगता है? झड़ने लगता है और टूटने लगता है। इसी के मौजूदगी के कारण जो होता है इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? आगे चलते हैं। एनामेल दांत की क्या करेगा? रक्षा करता है। क्या करेगा? रक्षा करता है। उसके बाद द्विबार दंती के बारे में चलते हैं, सुनिएगा। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विबार दंती। क्या कहते हैं? शुरुआत में निकलने वाले दंत टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत निकल जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दूध के दांत। किसे कहते हैं? दूध की दांत कहते हैं। और जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। क्या होती है? 20। अच्छा, सभी आदमी का दूध का दांत टूट गया क्या? ना, बाप रे, सबका टूट गया? सबका टूट गया? सब होशियार हो गया भाई साहब। अब आगे, एक बार दंती। कौन बार? अब देखेंगे वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है, समझ रहे हैं ना? और अर्थात एक बार टूटे जाने के बाद उसके जगह दूसरा दांत नहीं निकलता है, याद रखेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई दांत, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा एक और बात, अब भी जो हम लोगों का दांत है अगर टूट जाएगा तब पुनः फिर से होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, फिर से लगवाना पड़ेगा। हाँ, रेडीमेड वो लगाना पड़ेगा तब जाकर होगा, ना तो बस अगर सब अगर झड़ गया तो झड़ले रह जाता वैसे, है ना? भगवान ही गलत किए ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और बात बताइएगा, जैसे कि माने अगल यानी कि दांत, जिसको हम लोग कहते हैं अकिल दांत। क्या कहते हैं? अकिल चौ। कौन चौ? हाँ जी, इसकी संख्या कितनी होती है? 12 गो। कै गो? 12 गो। अकिल चौ कै गो? 12 गो। कै गो? 6 गो नीचे, 6 गो याद रखेंगे। कल के दंत सूत्र के बारे में कल हम आप लोगों को बता दिए थे, याद है ना? अच्छा बताइएगा, मानव शरीर में यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? अब आते हैं, पहला का क्या है? कृंतक। कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, इंसीडर किसको कहा जाता है? अच्छा, आईरदर्नक कथी करने वाला को? ये काटे वाला, आगे से काटेगा तो इतने से क्या करेगा? फाड़ेगा। ये फाड़ने का काम करता है। चिबाएगा इतने वाला से। अर्ध चवर्णक, चवर्णक कहिए क्या? एक हो जाएगा अर्ध चवर्णक, उसके बाद हो जाएगा चवर्णक। क्या होगा? चवर्णक। अब कृंतक के बारे में आते हैं, यानी कि यह सबसे आगे की दांत होती है। सबसे कहाँ? आगे की दांत, आगे वाला दांत होती है।
इन्हें भोजन को काटने का काम करती है। कथी काम करती है? काटने का काम करती है। टोटल इसमें जो होता है, जो 8 होता है, टोटल दांतों की संख्या कै गो? 8 गो। 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, 4 गो। अच्छा हाँ, और तो चवर्णक अति भैंसिया के नहीं होता है, ना इंसाइजर होता है ना, इतने वाला नहीं होता है, नहीं होता है, आगे खाली आगे ही होता है। तब ना देखते हैं से दवाई ववाई खिलाना पड़ता है तो ऐसे करेगा हाथ, ऐसे करके जन रख देता है आदमी सा जानवरवा को। एक ही तो दबाइबे तो दबतो ना, दांत तो हूँ ना, दबे कैसे हैं? अरे तो आगे दो ना, आगे से ना दवाई खिलाएगा। एकरा आगे हाँ एकरा आगे इतने रहता है खाली, इतने बीच वाला बीच और तो चवर्णक रहता है उसका नहीं, चवर्णक रहेगा। हाँ हाँ जी, अच्छा इंग्लिश, हाँ ठीक है। अच्छा एक और बात बताइएगा, शाकाहारी जानवर में जो होता है ना, ये जो कृंतक होता है, कथी कृंतक, ये चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है, याद रखेंगे। उसके बाद रदर्न के बारे में आते हैं, देखिएगा यह नुकीली होती है। क्या होती है? और यह कथी करेगा? चीरने फाड़ने का काम करेगा। जैसे गन्ना कोई खाएगा तो इतनी से लेकर ऐसे टुक चीरेगा, क्या इतने से लेकर इतनी से ना, यह हो गया आपका क्या? रदर्न। क्या हो जाएगा? तो चीरने फाड़ने का काम कौन करेगा? रदर्न। कौन करेगा? रदर्न। कौन करेगा? खड़ा खड़ा कर पूछेंगे। इसकी संख्या कै गो? 4 गो। कै गो? 2 गो ऊपर 2 गो, याद रखेंगे। एती 2 गो ऊपर 2 गो, याद रखेंगे। टोटल मिलाकर कै गो? 4 गो। अब आते हैं अर्ध चवर्णक, और ही हाँ इसकी संख्या 8 गो हो जाएगी। तो कहता है क्या, देखिएगा यह भोजन को चबाने का काम करती है। यह भोजन का चबाने का काम करती है। प्रीमोलर हम इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमोलर। चवर्णक को हम लोग कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? जो लास्ट वाला जो होता है दांत, है ना, यह कथी करता है? चबाने का काम करता है। इसकी संख्या कै गो? 8 गो। 4 आ 4 कै? 4 आ 4 कै गो होगा? 8 गो। उसके बाद आगे चलते हैं। अब चवर्णक के बारे में, तो यह भी भोजन को क्या करता है? चबाता है। बाकी अंतिम रूप से यह माने क्रिया कर पाता है, अंतिम रूप से, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है चवर्णक। क्या कहा जाता है? चवर्णक। इसकी संख्या टोटल 12 गो। कै गो? अच्छा टोटल मिलाकर कै गो हो गया? पड़ गया 12 8 कै 20, और उन्ने कारी हो गया कै 12 8 4 12 ना हो गया। चलिए अब आगे। जो में अग्र चवर्णक होता है ना, बच्चा में नहीं पाया जाता है। वो तो कैसे पाया जाएगा? वो तो माने बच्चा सियान होता है, माने अकिल चौ होबे न कले, अकिल चौ होबे न कले तो ओकरा में कैसे पाया जाएगा? उन्हें न पाया। हाँ चलिए आगे। अब उसके बाद क्या कहता है, सुनिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं? बच्चा में यानी कि प्री मोलर पूर्णतः यानी कि अभाव होता है, और अतः अंतिम जो होता है मोलर नहीं पाया जाता है, माने कहियो पाएबे न कले, तब तक दंत सूत्र में वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि 21 0 2, 21 0, देखो 21 का मतलब 2 1 0, 21 0 2 और 2 इतने हो ले। मेरी बात समझ रहे? बच्चा की बता रहे दंत सूत्र। 21 0 2 का मतलब समझ लो, 21 का मतलब 2 1, तो इतने वाला 2 ऐते वाला 1, माने ई 2 ऐते 1 ऐते वाला 0 ऐते वाला 2। मेरी बात समझे? इतने बच्चा को दांत कहियो ये वाला नहीं होता है, तो दंत सूत्र हो गया। अब उसके बाद वयस्क में जो होता है इसे 21 23 कै 21, माने 21 माने 2 1, तो 2 1 1 1 1 1 टोटल कै ना हुआ? 1 1 1 कै 4, 21 23, तो 23 का मतलब हो गया 2 3, तो 2 एते आ 3 एते, तब तक 3 3 कै 6 आ 6 दूनी, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, जितना भी रहेगा वो में 2 से तब ना पूरेगा। तो दंत सूत्र कल ही बता दिए थे। वयस्क में अगर कहेगा तो क्या है? 21 23, अब बच्चा में कहेगा तो 21 0 2, 21 0, और सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैसे? 2 से। कैसे? अब आगे आगे दंत सूत्र, यहां ध्यान दीजिएगा। दंत सूत्र की अगर बात किया जाए तो दोनों होना जाएगा, वयस्क और कथी बच्चा में भी। दांतों का यानी कि 1/भाग ही यानी कि दिखाई देता है। दंत सूत्र में अगर देखा जाए, हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो कितना भाग दिखाई देता है? और जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत, ऊपरी जो जबड़ा होता है वो में
अब बताइए केकरा केकरा नहीं होता तो जेकरा खूर होइ छै, जेकरा खूर बीच खूर के मतलब बीच में गैपिंग होलै, पैर ऐसे ना रहता है, तो जेकरा में खूर रहलै ओकरा ऊपर न होलै। हाँ सबके तो खूर होइ छै, तो याद इतना रखेंगे खूर होले ओकरा में न होले। आ जेकरा अब कहिएगा से खूर होइ छै ओकरा में कोने जी आप ही के अब बोल रहे हैं हाँ खूर का मतलब वो बीच में पैर में देखो गैपिंग रहे छै गोड़ के, खुर नहीं समझे, दो भाग में को गोड़ बट्टल रहे छै, नीचे वाला तलवा हमर सबके 5 गो उंगली रहे छै। तू जाने ही सर। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। अब आगे चलें। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत यानी कि सुगर तथा घोड़े में होता है, जिसकी संख्या क्या है 44। क्या है 44 तो सबसे ज्यादा दांत केकरा घोड़ा और सुअर। घोड़ा और सुगर, याद रखेंगे। स्तनधारी की बात बोल रहे हैं 44 को, कै गो दोनों की बात बता रहे हैं। बाकी जानते हैं मच्छर के 47 गो दांत है, बाकी स्तनधारी 9 है। स्तनधारी लगा दिया ना। एक पॉइंट साइंस का मतलब होता है एक शब्द जोड़ दिया तो उसका आंसर अलग है, एक शब्द हटा दिया तो उसका आंसर अलग ही, साइंस का नियम ही है। तनिक न कहता है से नजर हटी या दुर्घटना घटी वाला बात हो जाएगा। आगे मच्छर में टोटल दांतों की संख्या क्या है 47, और जबकि गाय और भेड़ में हो जाता है 32। क्या है याद रखेंगे। तो मच्छर में क्या है 47। क्या है और सुगर और कहता घोड़ा में क्या है 44। स्तनधारियों में सबसे ज्यादा एकरे पास रहता है, याद रखेंगे। देखिएगा अब दंत के बारे में इतना तो अब हमको लगता है सो छूटेगा नहीं। कहे गाय और यानी कि भेड़ में अपने इतने 32। पर मगरमच्छ के कितना पाया नहीं। अब आते हैं ग्रास नली। कौन नली? अब सुनिएगा, यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी यानी कि नली के समान होती है, जो लार में यानी कि मिले हुए भोजन को निगल यानी कि निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है, और इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये खाली ले जाने का काम करता है, ये में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद ग्रास संकुचन यानी कि क्रम संकुचन के कारण भोजन ग्रास नली से कभी अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा? अमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली एवं अमाशय के बीच का एक क्या होता है जानते हैं? यानी कि वाल्व, जिसको हम लोग कहते हैं, पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में यानी कि क्या करता है, जाने से क्या करता है, रोकता है। न तो फिर क्या होता है, जब फिर रिटर्न आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? वो फेन से जस्ट लाइक को झक्कन के तरह होता है। कथी के तरह? माने एक बार नीचे चल गया ना तो झक्कन बंद हो गया, हाँ बंद, फिर ऐसे लॉक हो जाएगा तो फिर जुलूम हो जाएगा, फिर निकल जाएगा। चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा, हाँ, जो गया रोटी खाने के लिए, अब बस बंद। भाई घुसे के लिए तो जगह हो, बाकी निकले के लिए जगह ना हो। आइए आगे। अगर बात किया जाए, लंबी जो होती है 10 इंच लंबी होती है। कितना होती है? और जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है ना? सर्वाधिक लंबी किस में होती है ग्रास नली? जिराफ में। किस में होगी? जिराफ में। अब आते हैं आगे, अमाशय यानी कि पेट की अगर बात किया जाए, यह थैली नुमा आकार की होती है। कैसी होती है? थैली नुमा, जिसकी चर्बी अगर बढ़ गया तो उसको कहिएगा नाखून देखने के लिए, पैर वाला तो जल्दी देख नहीं पाएगा। एक ही तो है ऑलरेडी रहता है, उसको आगे रहता है चर्बी, तो कैसे दिखाई देगा? हाँ, फैमिली पैक ना। अच्छा, आगे, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार, सुन रहे हैं, नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। यहाँ भोजन लगभग कै घंटे तक रुकता है बताइएगा? 4 घंटों तक। कै घंटों तक? हाँ, अगर कहेगा से अमाशय में टोटल कितना घंटों तक रहता है भोजन? 4 घंटों तक रहता है। और इसकी आंतरिक दीवारों में यानी कि म्यूसोमा यानी कि म्यूकोसा कह सकते हैं, से बनी होती है। अमाशय के कितने भाग होती है? तो 3 भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अच्छा, अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा? कार्डियक। कार्डियक क्या कहेंगे? कार्डियक। अच्छा, मध्य भाग को क्या कहेंगे? फंडिक।
उसके बाद पश्च भाग को क्या कहेंगे? पाइलोरिक। क्या कहेंगे? चलिए, बड़ी जितेंद्र बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, चलिए आगे। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। देखिएगा, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। यह भोजन को क्या करेगा? अम्लीय बनाने का काम करता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को भी बढ़ा देता है। क्रिया शक्ति को भी क्या करेगा? बढ़ा देता है। फंडिक की अगर बात किया जाए, बीच का भाग जो होता है उसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं जानते हैं? रूजी। रूजी क्या कहेंगे? रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करता है। भोजन को क्या करेगा? हाँ, रखने का काम करता है, रोक देगा और रखने का काम करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी क्या करता है? अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और क्या करने लगता है जानते हैं? चुभन होने लगता है। क्या होने लगता है? आगे फाइलोरिक की अगर बात किया जाए, फाइलोरिक में यानी कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें कहता है जठर रस। कौन रस? जठर रस यानी कि निकलता है। जब जठर रस, मेरी बात सुन रहे हैं, जठर ग्रंथियां काम नहीं करती है तो उस समय रोगों को क्या कहा जाता है बताएगा? क्या कहा जाएगा? गास्ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गास्ट्रिक। बात हो रही है ना, बात नहीं कीजिए ना। हम इतने चाहते से इतना, हम एक ही बार बोल रहे हैं, सही बात पता है ना सब आदमी को। इन्हें से 2-3 बार रिवीजन कर रहे हैं। थोड़ा सा भी एगो पॉइंट इधर उधर गया कि काम तमाम। अब आगे लिखेंगे नहीं बल्कि सुनेंगे, सॉरी। याद मैंने ऑफलाइन में जो बोलते हैं ना, उसके कारण थोड़ा सा बोला जाता है। अब आगे चलेंगे मुख्य कोशिका के बारे में। कथी के बारे में? अरे रुकिए, कुछ और बात बताए क्या? हाँ, जठर ग्रंथिया में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भित्तीय यानी कि कोशिका की अगर बात किया जाए और एक मुख्य कोशिका की बात किया जाए, एक श्लेष्मा कोशिका की बात किया जाए। ये श्लेष्मा का यानी कि स्रावन करती है। मुख्य कोशिका जो है से क्या करेगा? किसका? तो ये एंजाइम का स्रावन करती है। और भित्तीय कोशिका जो होता है यह कथी? HCl का स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जठर रस में यानी कि रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन। तो रेनिन जो होता है सो दूध को पचाने का काम करता है। क्या कि पेप्सिन किसका? भोजन वाला। देखिएगा, रेनिन जो होता है दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। किसको पचाएगा? दूध को पचाता है। और यह दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसीन में बदल देता है। किस में बदल देगा? कैल्शियम पारा कैसीन में क्या करता है? बदल देता है। अब आते हैं आगे। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन के कारण। कौन प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अच्छा, पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। हल्का पीला जो होता है, जैसे गैया का दूध हल्का पीला होता है, भैंसिया का तो वाइट होगा। तो वाइट होगा तो कैसीन के कारण। क्या? कैसीन प्रोटीन। और अगर पीला अगर हो जाएगा तो क्या होगा? कैरोटीन। आगे चलते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को यानी कि पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करेगा? पचाता है। यह प्रोटीन को यानी कि पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदलेगा? पेप्टोन में बदल देता है। और भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है और यह भोजन अब काइम का रूप में क्या करता है? रूप ले चुका होता है। क्या? अब आंत के बारे में आएंगे। क्या आएंगे? आंत। मनुष्य की आंत को अगर बात किया जाए, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत है, क्या होगा? बड़ी आंत। अब आते हैं, सुनिएगा। शाकाहारियों में आंत की लंबाई जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होती है। कल ही बात बताए थे ना, जिससे यानी कि भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त यानी कि पृष्ठ क्षेत्र मिल सकते हैं। माने बड़ा होता है मांसाहारी के अपेक्षा शाकाहारी का। ठीक है ना?
अब आते हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में आएंगे? छोटी आंत के बारे में सुनिएगा। भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है किस में होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो क्या 6 से 8 मीटर, 6 से क्या 8 मीटर होती है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होती है। अमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो है से कहाँ चल जाएगा? अच्छा, अमाशय में कितना देर रहेगा? 4 घंटा। क्या घंटा? 4 घंटा के बाद कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। तो पूर्ण रूप से जो हुआ कहाँ हुआ? छोटी आंत में हुआ। बाकी शुरू कहाँ से हुआ? अमाशय से। कहाँ से? बाकी वैसे कहिए तो मुख्य से शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुख्य से ना। हाँ, चलिए आगे। संपूर्ण आहार नाल की अगर लंबाई की अगर बात किया जाए 10 मीटर। क्या मीटर? 10 मीटर होता है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य जो है छोटी आंत में ही होती है। माने पाचन की क्रिया सबसे अधिक की अगर बात किया जाए कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर बताइएगा। नंबर 1 क्या है? पक्वास से। दूसरा का क्या है? अग्र क्षुद्रंत। उसके बाद तीसरा का क्या है? सुद्रंत। क्या है? सुद्रंत। अब यकृत यानी कि लीवर के बारे में आते हैं। अच्छा बताइएगा, जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। इसको हम लोग पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसका भार की अगर बात किया जाए कितना होता है? 1.5 kg। कल ही ना चले थे। क्या kg होता है? 1.5 kg होता है। अपने क्षतिग्रस्त यानी कि हिस्सों से यानी कि पूर्ण निर्माण स्वयं कर लेता है। अगर इसको अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, माने डैमेज हो गया है, काट फूट दीजिएगा तो ये स्वयं अपना फिर से बना लेता है, यानी कि पूर्ण निर्माण कर लेता है। यकृत में यानी कि पित्त का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। याद रखेंगे। अब पित्त के बाद आ जाते हैं पित्ताशय। किसके बारे में? सुनिएगा, पित्ताशय में ज़्यादा क्वेश्चन है। कहता है यकृत द्वारा बनाया गया पित्त का आकार जो होता है जमा रहता है और इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त का आकार जो होता है क्या रहता है? जमा रहता है। और कहता है जो पित्त का निर्माण नहीं होता है। कथी का निर्माण नहीं होता है? पित्त का निर्माण नहीं होता है। अब उसके बाद आते हैं आगे। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय जो रहता है वह यकृत के ठीक कहाँ रहता है? नीचे रहता है। पित्ताशय में हम एक बगले से पढ़े चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से रीडिंग कीजिए। ओके, चलेगा। पित्ताशय में जब करने गया, पित्ताशय यकृत के ठीक कहाँ रहता है? नीचे। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को क्या किया जाता है? काट कर निकाल दिया जाता है। काट को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में क्या करता है? सहायक होता है। पित्त का रस जो होता है गाढ़ा हल्के क्या होते हैं? पीले रंग के होते हैं। पित्त जो होता है हल्का पीला हरा भी रहता है। पीला और क्या रहता है? हरा। और यह होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त रस यानी कि स्रावित होता है। कितना? 600 मिली पित्त रस स्रावित होता है। पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8.5। यहाँ बोल सकते हैं 7.7। 7 होता है। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में क्या नहीं होता है? पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बेलूरुबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेलूरुबिन पाया जाता है। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण। पित्त रस में उपस्थित कितने लवण? 2 लवण। जैसे क्या हो जाएगा? सोडियम। उसके बाद क्या? सोडियम ग्लाइकोटेज तथा सोडियम हो जाएगा टोरोकोलेट। क्या हो जाएगा? टोरोकोलेट। यह भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बिंदुओं पर क्या करती है? तोड़ देती है। क्या करती है? तोड़ देती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसीकरण। अच्छा कहेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है?
बी और सी को छोड़ के, बी और सी को, ये दोनों बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और इस छोड़ के बाकी बात हो गया कथी, ए डी के इस जितना भी है से बसा में घुलनशील है। यदि किसी व्यक्ति का पिता से निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानतः नहीं हो सकता है, माने पचबे नहीं करेगा। क्या नहीं होगा, पचबे नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात बताएं, ये आपका पित्ताशय क्या हो गया, खत्म हो गया, रहने देते हैं, ज़्यादा ही हो गया है ना। और कल आप लोगों का टेस्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तक से और पाचन तंत्र से जितना तक पढ़ाई हो चुका है उतना तक। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके चलिए, हाँ रहने देते हैं आज के सेवा इतना ही। कल हम लोगों का टेस्ट होगा। कहाँ गया रविकांत, क्या घंटा लगेगा?